जब भी हम किसी मशीन को या व्हीकल को चलाना चाहते हैं तो हमें किसी न किसी मोटर की या इंजन की आवश्यकता होती है और उस मोटर या इंजन से पावर ट्रांसमिशन करने के लिए बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव या चेन ड्राइव, कपलिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बेल्ट ड्राइव में यूज होने वाली वी बेल्ट के साइज़ के बारे में और ओपन बेल्ट की लंबाई निकालने का जो फार्मूला होता है उसके बारे में बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी सर में आपका स्वागत करता हूँ। अब वी बेल्ट के जो सिंबल्स होते हैं, जो क्रॉस सेक्शन सिंबल होते हैं, ZABCDE सिंबल होते हैं और इनमें जो बेल्ट की जो थिकनेस होती है, जो उसकी मोटाई होती है, जेड श्रेणी में जो इसकी मोटाई है वो 6 मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है। और ए श्रेणी में इसकी थिकनेस 8 मिलीमीटर है, बी में 11, सी में 14, डी में 19 mm और ई में 23 mm। अब इसके अनुसार जो इसकी विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई होती है बेल्ट की, जैसे वी बेल्ट हमारे पास कुछ ऐसे होती है, ये विड्थ और ये है इसकी थिकनेस, ये थिकनेस है। तो जैसे मान लो ये इसकी बेल्ट की ये मोटाई है, मान लो ये 8 mm है, तो ये इसकी विड्थ 13 mm हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग, थिकनेस के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ होती है या विड्थ के अकॉर्डिंग ही थिकनेस होती है, जैसे मर्जी मान सकते हैं। जैसे जेड इसका क्रॉस सेक्शन सिंबल है, तो जेड जो सिंबल की जो बेल्ट होती है उसकी जो विड्थ 10 mm होगी, ये भी mm में है। थिकनेस उसकी 6 mm, विड्थ उसकी 10 mm। और अब जो ए नंबर की बेल्ट होगी उसकी थिकनेस 8 और विड्थ चौड़ाई उसकी 13 mm। ऐसे ही बी सिंबल की जो बेल्ट है 11 mm उसकी थिकनेस होगी और 17 mm उसकी चौड़ाई होगी, विड्थ। सी नंबर की जो बेल्ट है उसकी 14 mm थिकनेस होगी, तो उसकी 22 mm विड्थ होगी, चौड़ाई। ऐसे ही जो डी सिंबल की जो बेल्ट है, डी नंबर की बेल्ट है 19 और इसकी होगी 32 mm इसकी विड्थ होगी। ऐसे ही जब ई सिंबल है तो ई नंबर की जो बेल्ट है उसकी थिकनेस होगी 23 mm और इसकी विड्थ होगी 38 mm। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो नंबर की बेल्ट होती है, जैसे वी बेल्ट अगर जो हमें इस सिंबल की मिलती है तो हम उसकी थिकनेस माप के या विड्थ माप के, उसकी चौड़ाई माप के उसकी थिकनेस पता कर सकते हैं। तो इसी रेशो में इसकी थिकनेस और विड्थ होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस फार्मूले के द्वारा हम बेल्ट की लेंथ पता कर सकते हैं। तो ओपन बेल्ट का जो फार्मूला है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ओपन बेल्ट का फार्मूला है लेंथ इक्वल टू 2C प्लस 1.57 D ब्रैकेट D प्लस D ब्रैकेट बंद प्लस D माइनस D का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4C। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा जो हम ओपन जो बेल्ट है उसकी लेंथ पता कर सकते हैं। अब इसमें लेंथ जो L है लेंथ ऑफ द बेल्ट है, जो C है सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर डिस्टेंस पुल्लीज के बीच में, जो एक मोटर के साथ पुल्ली लगी हुई है और एक मशीन के साथ लगी हुई है, तो उनका जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से, पहली पुल्ली के सेंटर से दूसरी पुल्ली के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो इसका माना जाता है। और डी डाया ऑफ बिगर पुल्ली और स्मॉल डी डाया ऑफ स्मॉलर पुल्ली। और इसमें जो लेंथ होती है, ये जैसे बेल्ट है तो ये अंदर वाली लेंथ होती है, ये वाली जो इसके पुल्ली के ऊपर लगी होती है, अंदर वाली साइड से मापते हैं इसको। ये हमारी बेल्ट है, मान लो ये बेल्ट है, तो ये अंदर वाली लेंथ होती है बेल्ट की। तो इसमें हमें, अगर हमें ये दिया हुआ है, इसमें जैसे हम मान लेते हैं इसमें हमें जो बड़ा डायामीटर है पुल्ली का वो 350 mm है और स्मॉल डाया जो हमारे पास है वो 210 mm है। और जो सेंटर की जो डिस्टेंस है दोनों पुल्लीज की, मान लो C को मान लेते हैं हम 2500 mm। तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2C, C की वैल्यू कितनी है 2500 प्लस 1.57
डी, कैपिटल डी कितना है 350 प्लस स्मॉल डी 210 प्लस डी 350 माइनस 210 का स्क्वायर और 4 गुणा कितना है 2500। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, इसको आ गया 5000 प्लस 1.57 गुणा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 560 आ गया, प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 140 का स्क्वायर बटे 10,000, इनको एक करके। तो ऐसे ही जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 5000 प्लस 1.57 को 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, 879 प्लस 6 प्लस 0.96, यह 5881.56, तो इतने मिलीमीटर इसकी लेंथ आई। तो ऐसे हम किसी भी प्रकार की जो ओपन बेल्ट होती है उसकी लेंथ पता कर सकते हैं। अगर हमें पुल्लियों का डायमीटर पता है, अगर जो नहीं पता तो पुल्ली का डायमीटर हम उससे इंच टेप से उससे माप सकते हैं, स्केल से इंच टेप से माप सकते हैं। तो दोनों पुल्लियों का डायमीटर माप लो और उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों पुल्लियों के बीच का डिस्टेंस माप लो। तो उसके बाद हम उसकी बेल्ट मंगवानी है या बेल्ट की लेंथ पता करनी है तो वो पता कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें बेल्ट की लेंथ पता हो तो उनकी सेंटर की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई हम बेल्ट ले आते हैं किसी भी लेंथ की, तो उस बेल्ट की अगर जो लेंथ हमें पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमने मशीन मोटर से कितनी दूर रखनी है, तो कि उनकी सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, ताकि पावर ट्रांसमिशन इजीली हो सके और सेफली हो सके। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक यू।